एमपी में खत्म हुआ मामा का सियासी राज। अब मामा नहीं बने मुख्यमंत्री, बीजेपी ने बदल दिया चेहरा। मामा अब एमपी से हो गए पुराने दिनों की बात। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दिखाया यादव पर भरोसा और दे दिया नया चेहरा। कभी मामा के विधानमंडल में विधायक रहने वाले मोहन यादव को बीजेपी ने भरोसा दिखाते हुए मुख्यमंत्री की कमान सौंपी है। मोहन यादव मध्य प्रदेश में अब चलाएंगे सरकार, नहीं गली किसी पुराने बीजेपी की दाल। बीजेपी के नेता लगातार कोशिश कर रहे थे कि मध्य प्रदेश की कमान उनके हाथों में आ जाए। 2 दशकों तक मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान के नाम का डंका बजता रहा। विधानसभा चुनाव के पहले ही मामा की नाराजगी पार्टी आला कमान से दिख रही थी। चुनाव के जब रिजल्ट सामने आए तो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, तो चुनाव का चेहरा नरेंद्र मोदी बने। और अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जो भरोसा जताया है वो मामा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक रहे हैं, लंबे समय से ये सियासत में एक्टिव थे। इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये संघ के बिल्कुल करीब थे। और अब हाईकमान का जो फैसला है वो ये है कि मोहन यादव अब मध्य प्रदेश में मामा की कुर्सी संभालेंगे। भूतपूर्व हो गए मामा, यानी अब दक्षिण उज्जैन से जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री होंगे। और इस बात पर मुहर लग गई। नरेंद्र सिंह तोमर एमपी के विधानसभा के स्पीकर होंगे। यह भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से जिस चेहरे की तलाश थी वो तलाश आज पूरी हो गई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर, दोनों ही चेहरे पर आज मुहर लग गई। बीजेपी आला कमान ने तय कर लिया कि मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। मोहन यादव को अकेले सत्ता की बागडोर नहीं सौंपते हुए बीजेपी ने उनके ऊपर कमांड कसने के लिए 2 डिप्टी सीएम भी बनाया है। जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ल को एमपी में डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी भी दी गई है। शपथ ग्रहण के पहले हम आपको बता रहे हैं इन तमाम चेहरों की चर्चा। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेवारी मिली है और अब मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर स्पीकर की कुर्सी उनको दी गई है। तो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी एक सप्ताह से मंथन कर रही थी उसका रिजल्ट सामने आया। मध्य प्रदेश में बदल गया चेहरा। मामा पर बीजेपी आला कमान को नहीं है भरोसा और अब मोहन संभालेंगे एमपी की ताज, एमपी की बागडोर। एक बार फिर से अब बीजेपी ने नया जो खेल खेला है इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। देश भर में पिछड़ों को अपने पाले में करने के लिए जो विपक्षी दल लगातार ताम झाम साम दाम दंड भेद करने में जुटी हुई थी, उन तमाम चीजों को बीजेपी ने करीब से परखा और एक बड़ा दाव खेला है। बीजेपी के इस दाव से सबसे ज्यादा नुकसान उन राज्यों में होगा जहां बीजेपी अलग अलग चेहरे पर दाव लगाना चाहती थी। और अब वो लोग जो बीजेपी के इस नए फॉर्मूले को काटने में जुटे हुए थे, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं को बीजेपी के इस फैसले से बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बीजेपी ने पिछड़ा समाज से सीएम देकर यह मैसेज साफ कर दिया वो देश में सबसे बड़े पिछड़ों की हिमायती हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।